नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वनक्कम, प्रणाम एंड हेलो। माय नेम इज रविकांत शर्मा एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल सोल फिजिक्स। आप भी सोच रहे होंगे कि रविकांत सर, आप तो स्कूल में पढ़ाते हो, आप ट्यूशन में पढ़ाते हो, ये अचानक ऑनलाइन कैसे? तो इसके पीछे का एक ही रीजन है बेटा, कि जब आप फिजिक्स पढ़ो ना, तो फिजिक्स पढ़ते पढ़ते आप ये फील ना करो कि बहुत बोरियत सब्जेक्ट है, या फिर ऐसा भी फील ना करो कि बहुत हार्ड सब्जेक्ट है। बाकी सारे सब्जेक्ट को आप प्रेफरेंस दे दोगे, इजी लगता है, उसको आप समझ पाते हो इजीली। बट फिजिक्स पढ़ो तो आपके दिमाग में एक डर बैठा रहता है कि नहीं नहीं नहीं, मेरे से नहीं होगा, इससे बेटर है कि मैं बाकी सारे सब्जेक्ट को प्रेफरेंस दे दूं बट फिजिक्स नहीं। तो वो जो अंदर जो इंटरेस्ट जो आपके अंदर डेवलप करना है ना, और जो स्पार्क जो होनी चाहिए, वो मैं डेवलप करवाना चाहता हूँ। तो उसी विजन के साथ मैं इस चैनल को एस्टेब्लिश कर रहा हूँ। नाउ सेकंड पार्ट, ये चैनल जो है वो किसको बेनिफिट करेगा? तो स्पेशली ये जो चैनल मैंने बनाया हुआ है वो 11th एंड 12th ग्रेडर्स के लिए ही मैंने बनाया है, जहाँ पे एनसीईआरटी के कंसेप्ट को हम लोग फंडामेंटल लेवल्स से हम लोग समझेंगे, जहाँ पे हर एक डेरिवेशन जो मैं डिराइव करूँगा तो आप लोग फील करोगे कि हाँ, ये जो डेरिवेशन जो है उसका एक्चुअल एप्लीकेशन क्या है, जो भी फाइनल रिजल्ट आएगा उसका एप्लीकेशन क्या है। बिकॉज होता क्या है ना कि जब भी आप एग्जाम में आप बैठते हो, आपको कोई भी एक जनरल क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि प्रूव द फॉलोइंग इक्वेशन। तो अब इक्वेशन हो गया, आप प्रूव करने की कोशिश करते हो, बट लास्ट लास्ट में जब इंटरप्रिटेशन निकालने की कोशिश होता है, कई कई बार बच्चे तो डेरिवेशन के बीच में अटक जाते हैं। तो वो सारा डर और वो सारा जो एरर्स वाइल परफॉर्मिंग इक्वेशन, वो सब ना होना, तो उसी चीजों को कंसिडर करके ये चैनल में बनाना। तो आपको 11th और 12th ग्रेडर्स को बहुत बेनिफिट मिलने वाला है आगे चल के। बस मेरे साथ जुड़े रहो। एनसीईआरटी के सारे इक्वेशंस, सारे प्रॉब्लम्स, सारे टॉपिक्स ही हम लोग कवर करेंगे। एंड सिलेबस का होना आपके पास बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज कोई भी जर्नी अगर आप प्लान करते हो ना, तो वो जर्नी की प्लानिंग होती है एक सिस्टमेटिक वे से आप बैठो और उसको डिस्कस करो, एक मैप प्रिपेयर करो। तो उसी तरीके से अगर आप कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसके लिए सबसे फंडामेंटल चीज़ है आपका सिलेबस का होना। तो सिलेबस के होने के साथ साथ अब जब आपको ये पता चलेगा कि हाँ, ये पर्टिकुलर टॉपिक्स आपके एग्जाम में पूछने वाले हैं, तो बेटर है ना आप उन सारे टॉपिक्स पे फोकस करो। अब कभी कभार बच्चे ऐसे टॉपिक्स पे भी फोकस कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में आने वाला ही नहीं है, तो फालतू का अपना टाइम क्यों वेस्ट करना। सो ये एक तरीके से एक मैप बन जाएगा, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ऑर्गेनाइज हो जाएगा कि हाँ, अगर आपको अपनी डेस्टिनी तक पहुंचना है तो ये पर्टिकुलर सेट्स ऑफ टॉपिक्स को आपको कवर करना है। तो we will try to cover all those topics that present in the NCERT for the CBSE and ISC students. तो आप बस मेरे साथ जुड़े रहो और एंजॉय करोगे, ये मैं पूरा कॉन्फिडेंट के साथ मैं बोल रहा हूँ। विल ट्राई टू अपलोड द वीडियोस फॉर जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलता रहेगा, उस तरीके से 11th के वीडियोस भी अपलोड करूंगा, मैं 12th के वीडियोस भी अपलोड करूंगा। बस जिस तरीके से आप देख रहे हो ना, मैं जिस तरह से पढ़ा रहा हूँ, जिस तरीके से व्हाइट बोर्ड से, बस इसी ऑर्डर जो मैं अपलोड करूंगा। और बाय गॉड अगर सब सही रहा तो शायद इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड भी आ जाएगा। खैर, एज ऑफ नाउ इट्स जस्ट स्टार्टिंग, सो मुझे आपका सपोर्ट चाहिए रहेगा। एंड यस, वी विल स्टार्ट विद इलेक्ट्रोस्टैटिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मजा आएगा। स्टैटिक में हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में, पूरा जो इंपॉर्टेंट बिहेवियर जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड देन वी विल स्टार्ट विद करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसी का बड़ा भाई, किसका बड़ा भाई, जो जो आपने ग्रेड 10th में आपने पढ़ा हुआ है ना, उसी का थोड़ा ज़्यादा ग्रेड डिटेल्स में आप पढ़ने की कोशिश करोगे। And then we will start for studying electromagnetic induction, alternating current, and magnetic effect of current, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये सारा चीज़ें जो इंक्लूड होगा, ये सारी एक मॉड्यूल्स में इंक्लूड हो जाएगी, जहाँ पे आपका जो फंडामेंटल्स लेवल जो डेवलप होनी चाहिए वो डेवलप हो जाएगा। And then we will start moving for the another module, जहाँ पे we will start discussing about the optics, we will start discussing about the dual nature of radiation, we will start discussing about atoms and nuclei। dual nature of radiation में भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी ब्रोगली वेवलेंथ, वो सारी चीज़ें बहुत हॉट टॉपिक्स है, बहुत मजा आता है उन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए। बिकॉज जब मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट हो जाता है ना, तो मॉडर्न फिजिक्स मतलब इनडायरेक्टली आप क्वांटम वर्ल्ड्स में एंटर कर चुके हो। क्लासिकल फिजिक्स इज द स्टार्टिंग पार्ट ऑफ योर ग्रेड 11, बट यहाँ पे ग्रेड 12th में ये जो मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट होता है, तो वी कैन मोर और लेस से कि क्वांटम का जो स्टार्टिंग, क्वांटम मैकेनिक्स का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है, स्पेशली जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होती है ना, वहाँ से। एंड ग्रेजुअली वी विल एंड आवर लेक्चर बाय कंप्लीटिंग द टॉपिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। तो आप सबके लिए बहुत एंजॉयबल मोमेंट रहेगा, बहुत एंजॉयबल टाइम रहेगा। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर एक बार आप कोई भी चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए कोशिश करते हो, तो उसको जब तक कंप्लीट ना होना, पागलों की तरह उसको लगे रहो, बिकॉज तभी आप अपनी लाइफ में या फिर तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे। तो यही विजन है। तो
इस विजन के साथ कि आप फिजिक्स जब पढ़ो तो ऐसा ना फील हो कि हार्डनेस लगे, डिफिकल्टीज लगे। तो एक डर, एक तरीके से एक इंटरेस्ट बना रहा है, एक स्पार्क बना रहा है कि नहीं, आज फिजिक्स पढ़ना है तो मतलब बहुत मज़ा आ रहा है, आज फिजिक्स पढ़ना है तो कुछ नया चीज़ आज हम देखेंगे। तो बहुत मज़े के साथ हम लोग पढ़ेंगे। बस मेरे साथ जुड़े रहो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, एंड यू विल डेफिनेटली एंजॉय माई लेक्चर। थैंक यू सो मच।